राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया भर में जो व्यापार युद्ध की आशंका चल रही है, इस बीच अब ब्रिटेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक विकास के लिए 89 उत्पादों को आयात शुल्क से हटा दिया है। यानी ब्रिटेन देश ने टैरिफ को बिल्कुल ही हटा दिया 89 प्रोडक्ट पर। और वह देखिए, कार्नेगी ग्लोबल टेक समिट में विशेषज्ञों ने भी कहा कि टैरिफ पर 90 दिनों की रोक एक अवसर है। विशेषज्ञ बोले कि यूएस के साथ एफटीए पर विचार करे भारत। और भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसका राजस्व साल 2030 तक दुगना होकर 108 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत में आने वाले कुछ सालों में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। और ऑटो पार्ट्स का उत्पादन भी बढ़ेगा भारत में। यूबीएस की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। लाइफस्टाइल में खास करके जिन लोगों का वर्क शेड्यूल तय नहीं होता, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को भी नींद का शेड्यूल सही नहीं होने की वजह से पर्याप्त योजना बनानी चाहिए। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और रिपोर्ट देखिए। बच्चे हो या वयस्क, किसी को भी हो सकता है हार्ट अटैक। मोटापे के शिकार लोगों में हार्ट अटैक का खतरा और भी ज्यादा होता है। हृदय रोग से संबंधित बीमारियों का खतरा अब किशोरों को भी अपना शिकार बनाता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखे तो पता चलता है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों में भी हृदय से संबंधित समस्याएं जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक मामला सामने आया था, जहां आईआईटी की तैयारी कर रहे एक 18 साल के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 11वीं में पढ़ता था अभी तो छात्र है। तो ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वैज्ञानिक इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। देखिए इन हालातों पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स NCHS के आंकड़ों के मुताबिक न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में, अमेरिका वगैरह में भी इन मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है मोटापे की समस्या। तो आप अपने वजन को कंट्रोल रखें, रोजाना थोड़ा बहुत घूमे फिरे, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि अब पेट्रोल पंप चलाएंगी सहकारी समितियां। बीते दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी समितियां अब हमारे देश में पेट्रोल पंप भी चलाएगी, गैस बांटेगी। उन्होंने कहा कि एमपी में काफी संभावनाएं हैं। सांची और एनडीडीबी के बीच एक MOU भी साइन हुआ। वहीं इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी घोषणा की। कहा कि सरकार गौ माता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या भी 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। राज्य के पशुपालन डेयरी मंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई। वैसे दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी आजकल के दिनों में पेट्रोल डीजल फ्यूल पर 15 रुपए प्रति लीटर तक कमा रही है कंपनियां। लेकिन फिर भी ईंधन की रेट घटा नहीं रही है कंपनियां, क्योंकि दोस्तों अभी कच्चा तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, वो 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट हुई है। तो आजकल तेल कंपनियों की ऐतिहासिक कमाई हो रही है, लेकिन ये कंपनियां ये फायदा ग्राहकों को नहीं दे रही है। कंपनियां चाहे तो पेट्रोल डीजल 5-10 रुपए तक भी सस्ता हो सकता है। बीते 4 सालों में कच्चा तेल $37 प्रति बैरल तक सस्ता हुआ, जबकि पेट्रोल के दाम 9 रुपए प्रति लीटर तक ही घटे हैं। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने FD की ब्याज दरों में कटौती की। अब 1 साल की FD कराने पर आपको 6.70% ही ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की SBI की FD के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक की FD की ब्याज दरें। और SBI के अलावा हाल ही में केनरा बैंक की तरफ से भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था। केनरा बैंक अभी अधिकतम 0.8% तक का ब्याज दे रहा है। इसकी भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भी दोस्तों, RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद हाल ही में कई सारे बैंकों ने लोन की रेटें भी घटाई है और FD पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। तो 5 बड़े अपडेट बैंक लोन और FD को लेकर, इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो में डाली है। अगर आपने नहीं देखा तो ये देख लीजिएगा जरूर, है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि निकल भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा ऐसा पावरफुल देश बन चुका है। अब दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराना आसान होगा। जहां दुनिया भर में दोस्तों हालात अभी अनिश्चितताओं के चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रही है, इजराइल ईरान जंग, रूस यूक्रेन जंग, इस बीच भारत ने अपनी ये सैन्य ताकत क्षमता दिखाकर दुनिया भर के देशों को चौंका दिया। भारत को स्टार वॉर्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन मिल चुका है, जो कि 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को भी चंद सेकंड में जलाकर राख कर सकता है और इनके सिग्नल भी जाम कर सकता है। तो ये वाकई में हमारे देश की एक अच्छी और नई उपलब्धि है। चलिए अगला अपडेट
अपडेट देखिए, फिर विवादों में आए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि। जय श्री राम का नारा लगवाने पर अब इनके पद से हटाने की भी मांग उठने लगी है। दरअसल बीते दिन तमिलनाडु गवर्नर ने एक कॉलेज में संबोधन के दौरान जय श्री राम का जय घोष लगवाया, तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि यह निंदनीय है। राज्यपाल RSS और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए अब इनको पद से हटाने की भी मांग उठने लगी है। वहीं खबर देखिए, भारत लाए हुए आतंकी तैमूर राणा के वॉइस सैंपल लेगी अब NIA। राणा की मंजूरी जरूरी होगी। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय B को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में हुई ऑनलाइन ठगी की 95% रकम अभी तक भी बैंकों ने ग्राहकों को नहीं लौटाई है। कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ये रकम ब्लॉक पड़ी हुई है। बीते 3 साल में 22 गुना तक बढ़ी है साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं। पिछले 3 साल में साइबर ठगी का शिकार होने से बची 87 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए यानी महज 5% उपभोक्ताओं को ही उनकी राशि वापस मिल पाई है। बैंकों में ठगी की ब्लॉक राशि लगभग 22 गुना तक बढ़ चुकी है। आए दिन इस तरह की साइबर फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनसे बचाव के लिए आप भी इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको रोजाना सतर्क करता रहता हूँ, राइट। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, हमारे देश में केरल राज्य में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ तो बुजुर्गों की संख्या इतनी है कि केरल सरकार ने यहाँ अलग से एक बुजुर्ग आयोग भी बना दिया है। राज्य के 21 लाख से भी ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े दादा दादी रहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्यों में से भी एक है केरल राज्य, जहाँ 94% आबादी शिक्षित है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ दोनों राज्यों के अन्य मुस्लिम संगठन भी इस जनसभा में भाग लेंगे और 19 तारीख को इस संबंध में एक बैठक आयोजित होगी। वक्फ कानून पर असुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इधर पश्चिम बंगाल में तो वक्फ कानून पर सबसे ज्यादा हिंसा चली रही है। अब धुलियान से भी 500 लोगों का पलायन हुआ। मालदा के स्कूल में शरण ली इन लोगों ने आरोप लगाए कि विरोध करने वाले लोगों ने इनके घर जला दिए, इनके पानी में भी जहर मिला दिया। अब तक पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध कर रहे लोगों ने गाड़ियां जलाई, दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की और लूट के मामले भी सामने आए। वहीं इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, घरों से खींचकर उनकी हत्या की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले CM योगी। और देखिए, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में कहा कि हिंसा करना तो उनका शौक है, एक्शन फिल्म जैसी हो रही है अभी बंगाल की स्थिति। और आतंकी तैमूर पर भी वो बोले कि अब तोते की तरह उगलेगा राज। हरियाणा के अंबाला में राज्य के ऊर्जा और परिवहन श्रम मंत्री ने वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर ये मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो इंटरनेट सेवाएं भी बंद पड़ी हैं। 150 से ज्यादा लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित भी खबर आ रही कि हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर वक्फ कानून में जारी आदेश बेअसर हो। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो आज की इतनी 14 हो गई, परसों 16 तारीख को पता चल जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या क्या फैसले सुनाए जाते हैं इस मुद्दे पर, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। पॉलिटिक्स से एक और अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 40 दिन बाद अपने भतीजे आकाश को माफ किया। बसपा में उनकी वापसी कराई और बोली कि उत्तराधिकारी तो नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं है। वही खबर है दोस्तों, संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट